नमस्ते जी। 23वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी स्वाध्यायशील महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। महानुभाव, गत दृश्य श्रव्य कणिका में सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास में जो त्रिविध ताप निवारण, त्रिविध दुख का स्वरूप और ताप निवारण की जो महर्षि दयानंद जी की व्याख्या थी, उसके ऊपर हमने आपके सामने कुछ बातें रखी। हालांकि वो संक्षेप थी, उसका थोड़ा सा विस्तार करने की इच्छा से एक रोचक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने फेसबुक पर एक प्रश्न रखा था कि मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक दुख की मात्रा अधिक है, आदि भौतिक दुख की मात्रा अधिक है या आदि दैविक दुख की मात्रा अधिक है। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इस बिंदु पर लोगों का व्यापक अज्ञान देखा मैंने। मुश्किल से 8-10 लोगों की टिप्पणियां आईं। उन 8-10 लोगों में 2 व्यक्तियों ने सही उत्तर दिया और मैं जानता हूं उन 2 व्यक्तियों को। वो गुरुकुल से पठित हैं, दर्शन आदि पढ़े हुए हैं, स्वाध्यायशील हैं, प्रतिदिन उपासना चिंतन आदि करने वालों में से हैं, जिन्होंने उसका सटीक उत्तर दिया। बाकी लोगों में से किसी ने सही उत्तर नहीं दे पाए। संशित भ्रमित देखे मैंने, मतलब अज्ञानग्रस्त देखे। और कुछ लोगों ने तो इसके विपरीत बहुत सारे सिद्धांत से विपरीत बहुत सारे तर्क दिए। तो मैं इस विषय में आपके सामने थोड़ा सा विस्तार से बताने की इच्छा रखता हूं। महर्षि दयानंद जी ने जो हमारे सामने व्याख्या रखी इन त्रिविध दुखों की, जब भी हम कहते हैं किसी कार्यक्रम का अंत करते हैं तो शांति पाठ से करते हैं। शांति पाठ के बाद 3 बार ओम शांति 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 ये जो बोलते हैं, इसके ये केवल शाब्दिक होता है हमारा, हम इसके पीछे का मुख्य तात्पर्य नहीं समझते। और जबकि ये मुख्य जीवन का तात्पर्य है। महर्षि कपिल जी ने अपने सांख्य दर्शन का पहला ही सूत्र इसको दिया है। इससे इसकी महत्ता का पता चलता है। अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 6 दर्शनों में से एक मुख्य दर्शन है सांख्य दर्शन, जिसमें पहला ही सूत्र ये है। तो इसमें 3 शब्द हैं, आध्यात्मिक दुख, आदिभौतिक दुख, आदिदैविक दुखों में यदि हम अधि अलग करेंगे, जैसे अधि आत्म, अधिभूत, अधिदैव, इनमें से अधि शब्द को अलग करेंगे तो बचते हैं दैव, भूत, आत्मा। और दैव की व्याख्या यदि ऋषि दयानंद की देखें, अतिवृष्टि, अति शीत, उष्णता, मन इंद्रियों की अशांति, तो इससे पता चलता है ये जड़ों से संबंधित दुख हैं। और यदि अधिभूत की व्याख्या यदि देखते हैं, दूसरे प्राणियों से दुखित होना, यानी शत्रु, व्याघ्र, सर्प और अन्य मनुष्य आदि से प्राप्त दुख इस श्रेणी में आ जाते हैं। तो चेतनों से प्राप्त होने वाला, तो दैव और भूत में यही अंतर है कि जड़ों से प्राप्त होने वाले दुखों को, मन इंद्रियां भी तो जड़ हैं, इसलिए उसकी अशांति से प्राप्त होने वाला दुख भी इसके अंतर्गत ही आता है। और अन्य चेतनों से प्राप्त होने वाला, फिर वो चाहे मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी हो, उनसे प्राप्त होने वाला दुख आदिभौतिक दुख के अंतर्गत आ गया। अब बचा आध्यात्मिक, यानी इसमें लिखते हैं आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वरादि पीड़ा होना। महानुभाव, ये सारा आध्यात्मिक दुख के क्षेत्र में गिना गया। यानी अपने से संबंधित आत्मा आध्यात्मिक, अन्य चेतनों से संबंधित अधिभौतिक और जड़ों से संबंधित अधिदैविक। अब यदि हम इसकी मीमांसा करें कि मनुष्य के जीवन में, आज के मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक दुख की मात्रा ज्यादा है या अधिभौतिक दुख की मात्रा ज्यादा है या अधिदैविक दुख की मात्रा ज्यादा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, हर क्षेत्र में प्रगति की है। और विज्ञान की प्रगति में एक आदमी मेहनत करता है, किसी चीज का आविष्कार करता है, भले ही उसने उस चीज के आविष्कार में कई घंटों लगाए, कई दिनों लगाए, महीनों लगाए, वर्षों लगाए, सालों तक व्यक्ति रिसर्च करता है, तब कहीं जाकर किसी चीज का आविष्कार होता है। और आविष्कार के द्वारा मनुष्य के जीवन की कमी को दूर करने के लिए, साधनों की पूर्ति, अभाव की पूर्ति करने के लिए ये सारे आविष्कार, विज्ञान की प्रगति का उपयोग लिया जा रहा है। यदि हम इस दृष्टि से देखें
तो मनुष्य के जीवन में आधि दैविक दुख की मात्रा नगण्य सी है, नगण्य सी है। और अब आप कहेंगे एक गरीब आदमी के जीवन में साधन संपन्नता ही नहीं है तो वो तो आधिदैविक दुख से ग्रस्त है ही नहीं, वो आधिदैविक दुख से ग्रस्त नहीं है। ये इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि कदाचित एक झोपड़े में रहने वाला आदमी अधिक नाचता है, अधिक गाता है, अधिक प्रसन्न रहता है, अधिक हंसता है, अधिक जो है आमोद प्रमोद जीता है अपेक्षाकृत एक अमीर आदमी के जो टेंशन में जी रहा है, अवसाद में जी रहा है। घर में रह रहे हैं सब लोग, 4 लोगों का परिवार है, लेकिन आपस में बातचीत नहीं होती, आपस में नमस्ते नहीं होती, और जो है अपने अपने अहम में जी रहे हैं। पैसे वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। तो हम साधन संपन्नता या साधन विपन्नता अधिक दुख का कारण नहीं है। मुख्य दुख का कारण है आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान का न होना, उस स्तर का विवेक वैराग्य मानवता का दृष्टिकोण न होना, जीवन जीने का ढंग न आना। तो वो तो आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत चला जाएगा कि साधन संपन्नता होते हुए भी वो साधन उनको सुखी नहीं कर पा रहे हैं। और एक के पास साधन विपन्नता है, गरीब है, झोपड़े में रह रहा है, खाने पीने को उतना बढ़िया नहीं है, पैरने उड़ने को भी चिथड़े पहने हैं, लेकिन वो प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है। तो इससे हमको पता चलता है। और दूसरों से, चेतन अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए कि भौतिक उन्नति ने मनुष्य का जीवन बहुत ही सुरक्षित और कहना चाहिए कि बहुत ही बढ़िया ढंग से जीवन चला सके ऐसा कर दिया है। आप चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो कि कितनी उन्नति प्रगति की है। यद्यपि गरीबों के पहुंच से बाहर है, बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं तब गरीबों के पहुंच से बाहर है, लेकिन सामान्य रूप से चिकित्सा व्यवस्था के अंदर जो संशोधन हुए हैं और जो लाभ जनता को दिया गया है उससे सामान्य जनता भी खूब लाभ ले रही है, दे रही है। महानुभाव, हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं जगह जगह जीवन में कि यदि हमें वेद ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, सृष्टि विज्ञान का ज्ञान है, अपना संसार का और जीव के स्वरूप का यदि सटीक ज्ञान है तो अधिकतम सुखी जीवन व्यक्ति जी सकता है। और यही रास्ता है कि जीवन में सुखी होने का और अपने आप को महानता की दिशा में आगे बढ़ाने का, और इसके बिना और कोई चारा भी नहीं है। तो महानुभावों, हमने देखा कि आधिदैविक आधिभौतिक दुख हमारे जीवन में नगण्य है और वो व्यक्ति जीवन अपने जीवन में कम कर सकता है चाहे तो, लेकिन व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के अभाव में आधिदैविक और आधिभौतिक दुखों से ग्रस्त पाया गया है। यदि हम इसकी मीमांसा करें और अपने जीवन में निरीक्षण करें तो हमको ऐसा पता लगेगा कि अधिकांश दुख जो हम अन्यों से लेते हैं, चाहे चेतनों से हो या जड़ों से हो, वो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके उनसे भी बचा जा सकता है। हमारे ऋषि मुनि लोग जंगलों में रहते थे और आज भी वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम में कम से कम साधनों में जीने की आदत जो है विकसित की जाती है। तो बाहर के कारण कम हैं दुख के हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक कारण ही अधिक हैं। महानुभाव, इस पर हम विचार करें और तीनों दुखों से ऊपर उठने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें, वेद के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें, योग की विद्या को सीखने का प्रयास करें। योग विद्या न केवल हमको आध्यात्मिकता का और अग्रसर करती है, बल्कि सामान्य जीवन में जीना कैसा है वो भी सिखाती है। अन्यों से होने वाले दुखों से बचाने की चेष्टा हमको कराती है। ये बताती है योग विद्या कि कैसे हम राग द्वेष के कारण से, अपनी मूर्खता, अपने अज्ञान के कारण से कितने दुख दिन भर उठाते हैं, नकारात्मक चिंतन से हम कितने दुखी होते रहते हैं। तो ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के अभाव में ही, विद्या के अभाव में ही हम अधिदैविक और अधिभौतिक दुखों से भी ग्रस्त हो जाते हैं और प्रज्ञा अपराध के कारण ही उल्टा सोचते हैं, उल्टा बोलते हैं, उल्टी क्रियाओं को करते हैं और दुखी होते रहते हैं। और तीनों दुखों से ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके, आध्यात्मिक चिंतन को धारण करके हम तीनों दुखों से बच सकते हैं और आगे चल करके समाधि लगा करके मोक्ष आदि तक भी उन्नत हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम।